नमस्कार दोस्तों, RACIT असेसमेंट में ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने कंप्यूटर सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का अन्वेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के असेसमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं RACIT असेसमेंट थर्ड को। आज का पहला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ता को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर स्नैप लेआउट। अगला क्वेश्चन है, दिनांक और समय कहाँ प्रदर्शित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर टास्क बार में। आपको टास्क बार कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, जो कि आपके डेस्कटॉप पर बॉटम में देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको अपना टाइम देखने को मिलता है, जो कि टास्क बार पर शो होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हमको परमानेंट किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो हम उसको शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। और अगर अपन डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, जिसे हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट की गई फाइल को हम रीस्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करने के लिए काफी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, मैप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। GIS का यहाँ पर फुल फॉर्म निकल कर आता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जबकि टेली, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट एडिटर ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के पार्ट है जिसे कि यूजर इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो कि प्रतिक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पेजिंग। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है आपके लिए, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इनबिल्ट आता था। तो विंडोज 10 में और विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। तो विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं कर सकता? तो आपका सही आंसर हो जाता है विंडोज 3.1, क्योंकि ये काफी पुराना वर्जन है, इसलिए इसमें नेटवर्किंग की कैपेसिटी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस डेस के अंदर संग्रहित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रोम के अंदर संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विंडोज NT एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर है, .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रैम का तो आपको पता ही है, ये एक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डिटेल्स, की स्ट्रोक्स तथा कमांड। ये GUI में नहीं पाया जाता, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड्स का मौजूद होना इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बनाता। तो इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने की विशेषता है आइकन्स का होना, डायलॉग्स बॉक्स का होना और स्विंग फॉर्मेटिंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो किसमें होता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम क्या है सॉफ्टवेयर एजेंटों के? तो इनका अन्य नाम है सॉफ्टबॉट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर एजेंटों को सॉफ्टबॉट्स नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सही आंसर ओरेकल हो जाता है, क्योंकि ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो आपका सही आंसर हो जाता है विंडोज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है पब्लिक डोमेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीट की गई फाइलें कहां पर संग्रहित की जाती है? तो आपको पता है कि ये सारी की सारी फाइल जितने भी कंप्यूटर में डिलीट फाइल होती है वो बेसिकली रिसाइकल बिन में जाती है, जब तक कि उसे परमानेंट डिलीट नहीं किया जाता, और रिसाइकल बिन में गई हुई फाइल को आप रिस्टोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल होता है, एक बूट स्ट्रैप। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए समर्थ बनाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आइकन कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डिस्प्ले आइकन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? तो आपको पता ही होगा, इसे बूटिंग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? तो लाइव टाइल्स पर ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विंडोज कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि लिनक्स, डी स्पेस और ग्रीन स्टोन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में DLL क्या कहलाता है? तो विंडोज में DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, WYSIWG का फुल फॉर्म क्या है? तो हमको पता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो वायरस प्रोटेक्शन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, जबकि मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये सारे कार्य एक ऑपरेटिंग सिस्टम करने में समर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता? तो आपको पता ही होगा, विंडोज 8 में कोई भी स्टार्ट बटन नहीं देखने को मिलता। अगला क्वेश्चन है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? यानी कि एक ही समय में बहुत सारे टास्क को ये मैनेज कर सकता है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैसेज कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर डेस्कटॉप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर को वितरित करना या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना अपने विंडोज सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में अधिकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विंडोज स्टोर। देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अगर आपसे परमानेंटली पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप विंडोज में भी एंड्रॉइड ऐप का मजा ले सकते हो, तो यहाँ पर एमुलेटर आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट उसी एपीके फाइल को किसी भी विंडोज में चलाना है तो आपको एक एमुलेटर की आवश्यकता होगी, जो कि आपको एक मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडोज 11 में कौन सा फीचर वीटेज, समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विजेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल होती है? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर command.com। MS-DOS की एक काफी बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से हमने एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर का असेसमेंट 3rd कंप्लीट कर लिया है, और ये सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां पर फैक्ट चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हमको आपके साथ शेयर करने में आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए मिलते हैं असेसमेंट 4th में, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।